नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले समय में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। कल पंजाब और हरियाणा में भारी बरसात का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफी भारी बारिश की संभावना। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में न्यूनतम तापमान रहा 11.6 डिग्री सेल्सियस। दो दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में चलेंगी तेज हवाएं। कल तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज हवाओं के आसार। सबसे पहले जान लेते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों के बारे में। कल उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कल भारी वर्षा संभव। आज और कल असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में होगी भारी बरसात। ओडिशा, बिहार में कल और झारखंड में आज हो सकती है भारी बरसात। आज मध्य प्रदेश में और कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में आज और कोंकण, गोवा में 2 दिन होगी भारी वर्षा। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफी भारी बरसात की संभावना। केरल और तटीय कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के आसार। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। कल उत्तराखंड और 2 दिन उत्तर प्रदेश में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन बिहार, झारखंड में चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कल चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। आइए अब देखते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी आज और कल कैसा रहेगा बारिश का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अनेक स्थानों में बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बरसात की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कई जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर जगह बरसात का अनुमान है। अंडमान निकोबार में ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। और अब नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल मौसम की चाल में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं हुई बरसात। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हुई वर्षा। असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसे बादल। गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर हिस्सों में बरसा पानी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई इलाकों में हुई वर्षा। उत्तरी ओडिशा और बिहार में कई स्थानों और झारखंड में ज्यादातर जगह हुई बारिश। पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हुई बरसात। राजस्थान में कहीं कहीं और गुजरात में कुछ स्थानों पर हुई बारिश। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसे बादल। कोंकण, गोवा में अधिकतर हिस्सों में, सौराष्ट्र कच्छ, विदर्भ में कहीं कहीं हुई वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं बरसा पानी। कर्नाटक और केरल में ज्यादा इलाकों में हुई बरसात। अंडमान निकोबार में कई हिस्सों में हुई बारिश।
उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। असम और मेघालय में भी चली तेज हवाएं। झारखंड में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। मध्य प्रदेश और गुजरात में चली तेज हवाएं। आइए देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। तटीय ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तराखंड में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान तमिलनाडु के कोडाईकनाल में रहा। यहाँ पारा 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती बाड़ी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे कि मौजूदा तापमान को देखते हुए और मौसम को देखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों को लेकर किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो आइए देखते हैं खेती किसानी में विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जूट की कटाई करें तो गांगे पश्चिम बंगाल में अमन धान की रुपाई करते रहें। यहाँ किसान मूंग और उड़द के लिए खेत तैयार करें। बिहार में धान की रुपाई का काम जारी रखें। बिहार के ऊपरी इलाकों में अरहर की बुआई कर लें। ओडिशा में मक्का, अरहर, उड़द और लोबिया की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान धान की रुपाई भी जारी रखें। ओडिशा में तिल और मूंगफली की बुआई और अदरक की रुपाई भी की जा सकती है। वहीं झारखंड में अरहर, उड़द, ज्वार और रागी की बुआई करें और चारे वाली फसलों की बुआई पूरी कर लें। पश्चिमी राजस्थान में अरंडी और चारे की बुआई जारी रखें। पश्चिमी राजस्थान के किसान बाजरे की बुआई कर लें। पूर्वी राजस्थान में ग्वार, मूंग, राजमा, लोबिया की बुआई जारी रखें। कपास की फसल को कीटों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लें। इन दिनों भिंडी की फसल में रोग लगने का खतरा हो सकता है। भिंडी की पत्तियां और फल पीले पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। खेती किसानी के बाद अब बात करेंगे आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको धनिया के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी पैदावार पूरे साल ली जा सकती है। धनिया का इस्तेमाल 2 तरह से किया जाता है। एक तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होता है खुशबू के लिए, इसकी चटनी को भी काफी पसंद किया जाता है, और दूसरा इसका इस्तेमाल मसालों में भी किया जाता है। तो आइए देख
खेती पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लौकी, कद्दू, खीरा, करेला और तरबूज की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीफ प्याज, बैंगन, मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। यहाँ के किसान पत्ता गोभी और अगैती फूल गोभी की नर्सरी भी लगा सकते हैं। दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में मिर्च, बैंगन और अगैती फूल गोभी लगाएं। यहाँ के किसान खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में प्याज की रोपाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर जारी है ब्रेक के बाद भी। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। मध्य गुजरात में धान, मिर्च और टमाटर की रोपाई करते रहें। उत्तरी गुजरात में मूंगफली के साथ अरंडी की बुआई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज, बैंगन, मिर्च, टमाटर और फूल गोभी की रोपाई करें। पूर्वी विदर्भ के किसान धान की रोपाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में धान के अलावा अड़साली गन्ने की रोपाई करते रहें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में बासमती धान की रोपाई कर लें। यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों की रोपाई का भी काम पूरा कर लें। मौसम अनुसार खेती के बाद अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खास झलकियां। कल उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कल भारी वर्षा संभव। आज और कल असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में होगी भारी बरसात। ओडिशा, बिहार में कल और झारखंड में आज हो सकती है भारी बरसात। आज मध्य प्रदेश में और कल छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में आज और कोंकण, गोवा में 2 दिन होगी भारी वर्षा। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफी भारी बरसात की संभावना। केरल और तटीय कर्नाटक में 2 दिन कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के आसार। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। कल उत्तराखंड और 2 दिन उत्तर प्रदेश में चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन बिहार, झारखंड में चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कल चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और आइए अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।